गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 12th कक्षा का राजनीतिक विज्ञान का पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। जैसा कि आप सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो चुका है। उसके बाद जब आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश की जनसंख्या लगभग 37 करोड़ थी। फिर भी दूसरे देशों के मुकाबले ये जनसंख्या बहुत अधिक थी और नया देश होने की वजह से हमारे सामने अनेक चुनौतियां थी, क्योंकि अधिकतर जो जनसंख्या थी वो निरक्षर थी, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, नौकरी नहीं थी। और इसके अलावा जो विभाजन के कारण बहुत से हिंदू हैं जो वो भारत आए और बहुत से जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान गए, जिसकी वजह से उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी जमीनें, दुकान छोड़ के वो दूसरे देश में गए, लेकिन इन सब के साथ साथ पूरे देश का निर्माण करने की जिम्मेवारी हमारी राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर आ गई। और राष्ट्र निर्माण के सामने उस समय क्या क्या चुनौतियां थी, इसके बारे में हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले राष्ट्र होता क्या है, राष्ट्र होता क्या है, किसे हम राष्ट्र कहेंगे। इसके लिए हम दो चीजों का आधार लेंगे। पहला है वंश के आधार पे, दूसरा है राजनीतिकता के आधार पे। वंश के आधार पे राष्ट्र का मतलब इंग्लिश का शब्द है एक नेशन। राष्ट्र कहां से लिया गया है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशन। लैटिन भाषा का ये वर्ड है। लैटिन भाषा का ये वर्ड है और इसको लैटिन भाषा के अंदर नेशियो कहा जाता है। नेशियो कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जन्म या वंश, यानी जन्म या वंश के आधार पर राष्ट्र का निर्माण। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में जन्म लेता है वो उसी राष्ट्र का नागरिक माना जाता है। दूसरा आधार है राजनीतिकता के आधार पर राष्ट्र का निर्माण। इसके अंदर कुछ विद्वान जो इस बात से सहमत नहीं है कि वंश के आधार पर हम राष्ट्र को परिभाषित कर सकते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम राजनीतिकता के आधार पर राष्ट्र को परिभाषित कर सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि बिना राज्य के राष्ट्र को परिभाषित नहीं किया जा सकता। यानी एक राष्ट्र तभी बनेगा जब वहां पे राजनीतिक व्यवस्था एक रूपता होगी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर। और राज्य ही क्या करेगा, राज्य कैसे बनेगा, राजनीतिकता के कारण। ठीक है, जो लोग सरकार बनाएंगे वो पूरे नेशन को या पूरे राष्ट्र को विकास के लिए काम करेंगे। तो राष्ट्र का अर्थ समझ में आ गया होगा आप सभी को। राष्ट्र निर्माण का मतलब है, राष्ट्र का अर्थ है कि राष्ट्र का निर्माण भाषा, जाति, वंश, राजनीतिक एकता, भौगोलिक एकता, इन सब को मिला के हम एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इसके बाद इसके तत्व क्या है, राष्ट्र के तत्व क्या है, कि कैसे हमें ये पता चलेगा कि ये एक राष्ट्र है। इसके लिए हम देखेंगे राष्ट्र के तत्व। सबसे पहले होना चाहिए भौगोलिक एकता। पहला पॉइंट है भौगोलिक एकता। आप साथ के साथ अगर चाहो तो कॉपी में अपने ये पॉइंट नोट कर सकते हो। राष्ट्र के तत्व, कि राष्ट्र के अंदर क्या चीज होनी चाहिए। सबसे पहले भौगोलिक एकता, कि एक भूमि पे, एक जगह पे रहने वाले सभी लोग जो अपने आप को एक समझते हो, एक बाउंड्री के अंदर रहने वाले लोग, उसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्र। दूसरा है समान नस्ल या
जाति, समान नस्ल या जाति। जब एक ही नस्ल के लोग, एक ही जाति के लोग एक क्षेत्र में रहते हैं तो वो एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तीसरा होता है सामान्य संस्कृति। तीसरा सामान्य संस्कृति। हम उस एक क्षेत्र को ये कह सकते हैं जहां पे लोगों की एक जैसी संस्कृति हो, एक जैसे रीति रिवाज हो, उसको भी हम एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। नंबर 4 है धर्म की एकता। जैसा कि आप सबको पता है हमारे यहाँ पे अनेक धर्म है, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जहां पे एक राष्ट्रीय धर्म है। जैसे श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया गया है। तो अगर वहां पे एक ही किसी एक क्षेत्र में एक ही धर्म के लोग रहते हैं तो हम उनको भी एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद है नंबर 5 आर्थिक निर्भरता। एक जगह पे रहने वाले सभी लोग जब आर्थिक रूप से राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं या आर्थिक रूप से राष्ट्र के ऊपर निर्भर रहते हैं, चाहे वो रोजगार के लिए है, चाहे अपना व्यवसाय करने के लिए है, तो हम उसको राष्ट्र के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। नंबर 6 है सार्वजनिक इच्छा। सार्वजनिक इच्छा। जब एक क्षेत्र में रहने वाले लोग या इकट्ठा रहने वाले लोग जब सार्वजनिक तौर पे ये घोषित कर दें कि हम एक देश के अंदर रहना चाहते हैं या हम अपना देश अलग बनाना चाहते हैं, तो वहां पे एक नया राष्ट्र का निर्माण होता है। उसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि वो सार्वजनिक तौर पे क्या है, अपने आप को एक समझते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है राजनीतिक एकता। राजनीतिक एकता यानी एक क्षेत्र में रहने वाले लोग क्या हैं, राजनीतिक तौर पे अपने आप को एक समझे, सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार हो, वहां पे सरकार का निर्माण किया जाए और इसके बाद पूरे राष्ट्र का विकास हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्र के तत्व क्या हैं, कि हम कैसे हम ये परिभाषित करें कि ये एक राष्ट्र है। इसके लिए इन चीजों का होना जरूरी है। भौगोलिक एकता होनी जरूरी है, समान नस्ल और जाति के लोग, इसके बाद सामान्य संस्कृति हो वहां की, धर्म की एकता हो, आर्थिक निर्भरता हो, सार्वजनिक इच्छा हो और राजनीतिक एकता हो। यानी इनमें से अगर कुछ चीजें वहां पे हैं तो वहां पे एक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। इसके बाद आता है कि राष्ट्र निर्माण के तत्व क्या हैं, कि कैसे हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। ये तो थे राष्ट्र के तत्व। अब आता है राष्ट्र निर्माण के तत्व। राष्ट्र निर्माण के तत्व ऊपर जो हमने पढ़ा, सबसे पहले कि हम राष्ट्र कैसे डिवाइड कर सकते हैं, वंश के आधार पे कर सकते हैं, राजनीतिक के आधार पे कर सकते हैं। इसके बाद राष्ट्र के तत्व क्या होने चाहिए, भौगोलिक एकता, समान नस्ल, समान संस्कृति, धर्म की एकता, आर्थिक निर्भरता, सार्वजनिक इच्छा और राजनीतिक एकता। अब हम करेंगे राष्ट्र निर्माण के तत्व, कि राष्ट्र को निर्माण करने के लिए, राष्ट्र का विकास करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है और हम कैसे एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। राष्ट्र निर्माण के तत्व। सबसे पहला पॉइंट है कि स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता।
राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब वो राष्ट्र स्वतंत्र हो या आजाद हो। अगर कोई राष्ट्र किसी दूसरे देश से के अधिपत्य में रहता है या उसका गुलाम होता है या उपनिवेश होता है, तो ऐसी स्थिति में वो अपना निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहली कंडीशन यही है कि राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता वहां पर होगी। दूसरा पॉइंट, उचित सार्वजनिक सत्ता। सार्वजनिक सत्ता, सार्वजनिक सत्ता का मतलब इसमें पहले है उचित सार्वजनिक सत्ता। इसका मतलब क्या है? उचित का मतलब ठीक, ठीक सार्वजनिक सत्ता, यानी वहां पर जो सरकार है उसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, इस पे डिपेंड करता है राष्ट्र का निर्माण। यानी वहां पे सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है या नहीं है। अब वो लोग मिल के अपने में से इन्हीं लोगों को चुन के सरकार बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, या वहां पे अल्पसंख्यक लोगों का शोषण होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कुछ लोगों को वोट डालने का अधिकार वहां पे नहीं मिलेगा, तो वो लोग क्या करेंगे? अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। तो वहां पे क्या होगा? देश के अंदर अराजकता फैलेगी, और ऐसी स्थिति में कभी भी एक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। तो इसलिए जरूरी है कि उचित सार्वजनिक सत्ता हो, यानी वहां के लोग इकट्ठे होकर सभी लोगों को वहां पे, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी संस्कृति के लोग हों, उनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो, और वो लोग मिलकर सरकार का निर्माण करें ताकि वहां पर देश का विकास हो सके। इसके बाद तीसरा है राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय भावना यानी राष्ट्र के निर्माण के जो तत्व हैं उनके अंदर तीसरा पॉइंट आता है राष्ट्रीय भावना। सभी लोगों के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, समर्पण की भावना होनी चाहिए। अगर वहां के रहने वाले लोग हैं या जो नागरिक हैं, वो अपने देश के प्रति उत्तरदायित्व नहीं निभाएंगे, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, उनमें राष्ट्रीय भावना का अभाव होगा, ऐसी स्थिति में कभी भी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता और राष्ट्र विकास नहीं कर सकता। इसके बाद चौथा है, नंबर 4 पे है विभिन्नता में एकता। विभिन्नता में एकता। लास्ट पॉइंट चौथा ये है कि राष्ट्र निर्माण के तत्वों के अंदर पहला आपको बता दिया कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता होनी जरूरी है, दूसरा सार्वजनिक सत्ता हो वो उचित होनी चाहिए, तीसरा राष्ट्रीय भावना हो, और चौथा है विभिन्नता में एकता होनी चाहिए। यानी आज के विश्व के अंदर, आज सभी देशों के अंदर कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पे सिर्फ एक धर्म के लोग रहते हो, एक नस्ल के लोग रहते हो, या एक भाषा बोलने वाले लोग रहते हो। आज वैश्विक तौर पे पूरे सभी देशों के अंदर अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, क्योंकि लोगों को आपस में व्यापार करना पड़ता है, एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, तो ऐसे में एक देश के लोग दूसरे देश में जाके निवास करते हैं, तो हर देश में लगभग विभिन्नता पाई जाती है। यानी वहां पे अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं। तो ऐसे में जो व्यक्ति, जहां पे जैसे हमारे यहाँ भारत के अंदर अनेक धर्म के लोग हैं, अनेक भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो हमारे देश के निर्माण के लिए क्या होनी चाहिए? हम सभी लोगों के अंदर एकता की भावना होनी चाहिए। अगर हम धर्म के आधार पे आपस में एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, धर्म के आधार पे दंगा फसाद करते हैं, लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को छोटा समझते हैं जाति के आधार पे, तो ऐसी स्थिति में किसी भी देश का निर्माण नहीं हो सकता। तो राष्ट्र निर्माण के लिए इन 4 तत्वों का होना जरूरी है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता होनी चाहिए, सार्वजनिक सत्ता होनी चाहिए, राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए, और विभिन्नता में एकता होनी चाहिए। तो ये चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी। मैंने आज आपको 2 चीजें करवाई है, एक तो राष्ट्र के तत्व कि एक राष्ट्र किसे कहेंगे और उसके अंदर क्या क्या तत्व होने चाहिए, और दूसरा है राष्ट्र निर्माण के तत्व, जब हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे तो उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए। थैंक यू। आप सब इनको नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में, और इनको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, और इसकी जो डिटेल है मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, पिक लेके आप अच्छे से समझ लेना। थैंक यू।